नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का द जीके स्टडी पॉइंट के इस हिस्ट्री सेशन में। तो हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं एक हिस्ट्री का सेशन। तो हिस्ट्री पढ़ने से पहले हम हिस्ट्री के बारे में थोड़ा परिचय सीख लें। तो आज का जो सेशन होगा वह हिस्ट्री के परिचय के बारे में होगा, ठीक है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सीधे अपने सेशन के तरफ, ठीक है। तो चलिए देखिए, हिस्ट्री इतिहास। इतिहास 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 को हम बोलते हैं इंग्लिश में हिस्ट्री। इसको बोलते हैं हिस्ट्री, इसको बोलेंगे हिस्ट्री। सबसे पहले हम इसके सीखे परिभाषा की, इसके परिभाषा क्या होती है। तो जो इतिहास है, इतिहास का आपने परिभाषा इससे पहले पढ़ा होगा कि बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है, या अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। लेकिन आप ही सोचिए, एक बार अपने मन में विचार कीजिए कि जो घटनाएं बीत गई, यानी आपने भी कल क्या क्या किया होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग को पता होगा कि आप लोगों ने कल क्या क्या किया होगा। तो जो काम कल आपने किया, क्या हर एक उस काम को क्या हम इतिहास कहेंगे। आपने कल किसी से मिला, किसी को आपने कुछ कहा, आप कहीं गए, तो क्या इन सभी घटनाओं को हम इतिहास कहेंगे? जी नहीं, हर घटनाओं को हम इतिहास नहीं कहते। तो किस घटनाओं को हम इतिहास कहेंगे, आइए आज उसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इतिहास की परिभाषा को हम सीखने से पहले इतिहास के शाब्दिक अर्थ को सीखें कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। तो देखिए, ये हिंदी जो है इतिहास शब्द, इस हिंदी शब्द का शाब्दिक अर्थ कुछ अलग ही होता है। जो हिंदी शब्द इतिहास है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसको अगर आप अलग अलग करोगे तो इसे आप लिख सकते हो इति धन हास। इसको कर सकते हो इति धन हास। इति का मतलब होता है ऐसा ही, इति का मतलब होता है ऐसा ही, ऐसा, ऐसा ही, ऐसा ही। और जो हास है, इसका मतलब होता है निश्चित तौर पर हुआ था। ऐसा ही निश्चित तौर पर हुआ था, निश्चित तौर पर हुआ था। यह इतिहास की परिभाषा नहीं, यह इतिहास का शाब्दिक अर्थ है। इति का मतलब ऐसा ही और हास का मतलब निश्चित तौर पर हुआ था। इसको हम कह सकते हैं कि ऐसा ही निश्चित तौर पर हुआ था। लेकिन जो हिस्ट्री यानी इतिहास का जो इंग्लिश शब्द हिस्ट्री है, इसका शाब्दिक अर्थ कुछ अलग ही होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ शोध करना, शोध करना, अन्वेषण करना, अन्वेषण, शोध करना, अन्वेषण करना, जानकारी प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करना। तो जो इतिहास है, इतिहास का जो इंग्लिश शब्द है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है शोध करना, अन्वेषण करना, जानकारी प्राप्त करना। यह तो इतिहास के शाब्दिक अर्थ है। अब हम इतिहास की परिभाषा सीखें कि इतिहास की परिभाषा क्या होती है। तो इतिहास की परिभाषा को सीखने के लिए हमको दो चीज़ों को जानना जरूरी है। दो चीज़ें क्या क्या? तो इतिहास होने के लिए एक चाहिए एविडेंस और एक चाहिए इम्पैक्ट, एक इम्पैक्ट और एक एविडेंस। तो इतिहास होने के लिए दो चीज़ चाहिए। तो इतिहास होने के लिए दो चीज़ का होना जरूरी है, दो चीज़ का होना जरूरी है, दो चीज़ का होना जरूरी है। एक स्रोत एविडेंस, एक स्रोत, स्रोत यानी कह सकते हैं एविडेंस, एविडेंस क्या बोलेंगे? एविडेंस। और एक प्रभाव, एक
प्रभाव, प्रभाव यानी इसको बोलेंगे इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट। एक एविडेंस और एक इम्पैक्ट यानी कोई ऐसी घटना जिसका प्रमाण हो, जिसको हम देख सकें, जान सकें और उसका प्रभाव समाज के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर, राजनीति के ऊपर पड़ता हो, उसी घटना को हम इतिहास कहेंगे। आप सोचिए कि आज से कुछ वर्ष पहले बहुत ढेर सारी क्रांतियाँ हुई, ढेर सारी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन क्या हम हर एक घटनाओं को, हर एक लड़ाई को क्या हम इतिहास के रूप में पढ़ते हैं? जी नहीं। कुछ ही घटनाओं को हम इतिहास के रूप में अध्ययन करने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उस घटना का व्यक्ति के समाज पर, अर्थव्यवस्था पर और राजनीति पर इम्पैक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा। तो इतिहास की परिभाषा हम देखें, इतिहास की परिभाषा, तो इतिहास की परिभाषा को हम यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर परिभाषा, इतिहास की परिभाषा, परिभाषा कि अतीत की वह घटना, अतीत की वह घटना, अतीत की वह घटना जिसका हमारे समाज पर, जिसका हमारे समाज पर, हमारे समाज पर, हमारे समाज पर, अर्थव्यवस्था पर, समाज पर, अर्थव्यवस्था पर, समाज पर, अर्थव्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था पर तथा राजनीति पर, तथा राजनीति पर प्रभाव पड़ता हो, राजनीति पर प्रभाव पड़ता हो, प्रभाव पड़ता हो, उसे हम कहते हैं इतिहास। पुनः सुनिए, अतीत की वह घटना जिसका बड़े पैमाने पर कोई स्रोत मौजूद हो और उस स्रोत का हमारे समाज पर, अर्थव्यवस्था पर, राजनीति पर इम्पैक्ट पड़ता हो, प्रभाव पड़ता हो, उसी घटना को हम क्या बोलेंगे? इतिहास बोलेंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वह घटना जिसका हमारे समाज पर, अर्थव्यवस्था पर, राजनीति पर इम्पैक्ट पड़ता हो, प्रभाव पड़ता हो, उसी घटना को हम इतिहास कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ हम उदाहरण लिख रहे हैं, उदाहरण आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर एग्जाम्पल कर दें, सिर्फ एक एग्जाम्पल लेंगे, कोरोना, कोरोना, कोरोना वायरस। जो कोरोना था, कोरोना जब वैश्विक स्तर पर एक महामारी बनकर उभरा, तो कोरोना के माध्यम से विश्व के सभी देश बिल्कुल थम सा गए, रुक सा गए। यह राजनीति पर इसका इफेक्ट पड़ा, इसका प्रभाव समाज के लोगों के ऊपर पड़ा, इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा। तो इस घटना को, जो कोरोना वायरस है, इस घटना को हम इतिहास रूप में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार था उदाहरण में, कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918 तक, उसका हमारे समाज पर, अर्थव्यवस्था पर, राजनीति पर प्रभाव पड़ा था। तो हम इस घटना को इतिहास कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अतीत की वह घटना जिसका बड़े पैमाने पर स्रोत मौजूद है और उसका हमारे समाज पर, अर्थव्यवस्था पर और राजनीति पर इम्पैक्ट पड़ता हो, प्रभाव पड़ता हो, उसी को हम इतिहास कहेंगे। जिस घटना का हमारे समाज पर, अर्थव्यवस्था पर और राजनीति पर प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम इतिहास नहीं कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे चलते हैं। अब सीखते हैं कि इतिहास के पापा कौन है। यहाँ लिख दे रहे हैं, इतिहास के पापा कौन है। तो इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस पिता कौन से हैं? हेरोडोटस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। लेकिन किस भाषा में लिखा था? किस भाषा में? तो जब कोई व्यक्ति कोई पुस्तक लिखता है, कोई किताब लिखता है, कोई लेटर लिखता है, कोई खत लिखता है, आप लोग भी लिखे होंगे,
किसी को पत्र वगैरह लिखे होंगे, लेटर वगैरह लिखे होंगे, तो किसी न किसी भाषा में लिखे होंगे। तो जो ये पुस्तक हिस्टोरिका थी वो किस भाषा में थी? तो यूनान की एक क्षेत्रीय भाषा हुआ करती थी। यूनान की एक क्षेत्रीय भाषा हुआ करती थी जिस भाषा का नाम था आयोनिक भाषा। कौन सी भाषा? आयोनिक। आयोनिक भाषा। कौन सी भाषा? आयोनिक भाषा। तो पिता कौन थे? हेरोडोटस। कौन सी पुस्तक लिखे थे? हिस्टोरिका। किस भाषा में लिखे थे? आयोनिक भाषा में। किस भाषा में? आयोनिक। लेकिन कहाँ के थे? उनका स्थान क्या था? स्थान कहाँ के थे? तो यूनान के। कहाँ के थे? यूनान के थे। कौन थे? हेरोडोटस। कौन थे? हेरोडोटस। तो यहाँ तक आपको इतिहास के बारे में समझ में आया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आपको इतिहास का यह परिचय, आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में विचार ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे का वीडियो बनाया जाए तो आपके यहाँ वीडियो तुरंत पहुँचे, आप जानकारी इकट्ठा कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। आए का वीडियो नेक्स्ट टाइम। इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।